आज हम पढ़ेंगे विश्वंभर नाथ कौशिक द्वारा रचित कहानी ताई। ताई का अर्थ होता है बड़ी माँ या बड़ी मम्मी, यानी अपने पापा के बड़े भाई की पत्नी को ताई कहते हैं। यहाँ लेखक विश्वंभर नाथ कौशिक ने स्त्री हृदय में माता की लालसा का सुंदर चित्रण किया है। माता होने की लालसा लिए संतानहीन रामेश्वरी का मातृत्व इच्छा पूर्ति के अभाव में घृणा से भर जाता है। अतः घृणा के कारण ही वह मनोहर की प्राण रक्षा नहीं करती। बाद में पश्चाताप की अग्नि में ईर्षा और द्वेष भस्म हो जाता है तथा रामेश्वरी का ममत्व जाग उठता है। निसंतान नारी के मातृत्व पर आधारित यह कथा अत्यंत मार्मिक है। इस कहानी के मुख्य पात्र रामेश्वरी और मनोहर हैं। निसंतान रामेश्वरी माता होने की इच्छा के कारण मनोहर से प्यार नहीं कर पाती और बाद में ईर्षा तथा द्वेष खत्म हो जाता है और रामेश्वरी मनोहर को अपने बेटे जैसा प्यार करती है। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दोगे, कहता हुआ 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा ला देंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र रामेश्वरी और मनोहर हैं। मनोहर 5 साल का बच्चा है जिसे अच्छे से बोलना भी नहीं आता। वो तुतलाते हुए बोल रहा है, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी ला दोगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, रेलगाड़ी का क्या करेगा। फिर उतना कहते कहते वो ताऊ जी के समीप आ गया और उसे ताऊ जी अपने गोद में उठा लिए और उनका माथा चूमते हुए बोल रहे हैं, रेलगाड़ी का क्या करेगा। बालक बोला, उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। फिर बाबूजी बोल रहे हैं, और किस किस को उसमें बिठाएगा। बालक बोला, आपको। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उसकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा। देखो इधर हमारा पिक्चर दिया गया है। ये मनोहर है जो कि 5 साल का बच्चा है। इधर उनके ताऊ जी बैठे हैं, इधर पास ही उनकी ताई जी बैठी हुई है और उनका बातचीत हो रहा है। मनोहर बोल रहा है कि इस रेलगाड़ी में वो किस किस को लेके जाएगा। बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी हुई थी। बालक को उनके मुख का भाव अच्छा ना लगा, अतएव वह बोला, ताई जी को नहीं ले जाएंगे, ताई हमें प्यार नहीं करती। तो इस पिक्चर में देखने से ही देखो पता चल रहा है कि ताई कुछ चिड़ी हुई सी बैठी हुई है, यानी गुस्सा होके बैठी हुई है। तो उनका मुख का भाव मनोहर भी पढ़ लिया, इसलिए वो बालक बोल रहा है कि ताई को नहीं लेके जाएंगे, ताई मुझे प्यार भी नहीं करती। बाबू जो प्यार करे तो ले जाएगा। बाबू साहब उसे अपनी पत्नी के पास ले जाकर बोले, लो इसे प्यार कर लो तो यह तुम्हें भी ले जाएगा। तो मनोहर को बाबू साहब अपनी पत्नी के पास देते हुए बोल रहे हैं, लो थोड़ा सा मनोहर को भी प्यार कर लो तो ये भी तुम्हें रेलगाड़ी में बैठा के दूर घुमाने ले जाएगा। बच्चे की बात ताई रामेश्वरी को अच्छी ना लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना। फिर वो रामेश्वरी गुस्सा में तो बैठी हुई थी, उसी गुस्सा में ही कुछ तुनक करके बोल रही है, मुंह घुमा के बोल रही है कि तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना। ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। तो ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धक्का दे दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी पर हृदय में, उसके दिल में बहुत आघात पहुंचा, उसे बहुत दर्द हुआ। बालक रो पड़ा क्योंकि बच्चे भी प्यार की भाषा जानते हैं, समझते हैं, कौन प्यार करता है कौन प्यार नहीं करता, उन्हें भी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, प्यार करके चुप कराया। मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। फिर बाबू साहब ने उसे नीचे से अपने गोद में उठा लिया, उसे बहुत प्यार करके चुप कराया और मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से ही अपनी ताई की ओर देख रहा था और देखते हुए वह उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, यह कैसा व्यवहार है तुम्हारा, बच्चे को धकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो जब मनोहर चला गया
तो उस समय रामजी दास अपनी पत्नी रामेश्वरी से बोल रहे हैं, तुमने बच्चे को अपनी गोद से धकेल दिया, अगर उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लाद रहे थे? तुम्हें तो दूसरे का दुख दिखता ही नहीं, पराया धन से भी कहीं घर भरता है। फिर रामेश्वरी अपना मुंह को थोड़ा इटलाकर हटाकर बोल रही है, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों उसे जबरदस्ती मेरे पास दे रहे थे? तुम्हें तो दूसरे का दुख दिखाई ही नहीं देता, पराया धन से भी कहीं अपना घर कभी भरता है? यानी दूसरे का घर से दूसरे का बच्चा को अपना बच्चा कहने से क्या वो असली में हमारा बच्चा हो जाएगा? बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। फिर बाबू साहब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, फिर बोले, यदि अपना सगा भतीजा, अपना भाई का बेटा को अगर तुम पराया कह रही हो, उसे अगर तुम पराया धन समझती हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि तुम अपना धन किसे कहोगी। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग्य ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। आदमी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मग्न रहते हो। फिर रामेश्वरी को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोल रही है, तुम्हें बातें बनाना बहुत आता है, तुम्हें अगर अपने भाई के बच्चे को अपना बेटा समझना है तो तुम समझो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारे तो भाग्य ही खराब है, नहीं तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। बहुत सारे लोग संतान पाने की आशा में पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन सारी बातों से क्या लेना देना? भाई भतीजों में ही तुम खुश रहते हो। तो इस तरह क्रोधित होकर रामेश्वरी बोल रही है। बाबू साहब के मुख पर क्रोध का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यह कहकर बाबू साहब उठे और चल दिए। फिर बाबू साहब को भी अभी थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो भी गुस्से से बोले, जो वस्तु हमारे भाग्य में ही नहीं है वो पूजा पाठ करके भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इतना बाबूजी कहे और वहां से उठ के चले गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में रहता है। बाबू रामजी दास की आयु 35 वर्ष के लगभग है। रामजी दास निसंतान है। कृष्णदास के 2 संतानें हैं, एक पुत्र मनोहर और एक पुत्री चुन्नी। तो यहाँ पे उनका परिवार का कहानी थोड़ा दिया गया है, उनके परिवार में कौन कौन रहते हैं। तो उनके परिवार में 2 भाई रहते हैं, रामजी दास बड़े हैं तथा उनका एक छोटा भाई है कृष्णदास। और कृष्णदास जी के ही 2 बच्चे हैं, जिनका एक पुत्र है मनोहर और दूसरी पुत्री है चुन्नी। और रामजी दास की आयु लगभग 35 वर्ष की है तथा उनका कपड़े का कारोबार है, यानी उनके कपड़े का व्यवसाय है। और वो दोनों भाई एक ही परिवार में यानी एक ही घर में रहते हैं। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान से बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को वह अपनी ही संतान समझते हैं। जो रामजी दास हैं वो अपने छोटे भाई के बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उन्हें कभी भी संतानहीनता का भाव खटकता नहीं है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर हाथ रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। तो जैसे कि इधर देखो पिक्चर में हमारा दिया गया है, रात को डिनर करने के बाद, खाना खाने के पश्चात निवृत्त यानी खत्म करने के बाद सैया यानी
बिस्तर पर लेटे हुए थे। रामजी दास रात का भोजन करके अपनी बिस्तर पर लेटे हुए मंद मंद हवा का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी बेड पर रामेश्वरी सोई हुई थी और वो अपने हाथ को माथे पर रखी किसी चिंता में डूबी हुई प्रतीत हो रही थी। दोनों बच्चे उस समय रामजी दास के साथ ही सोए थे, पर वो रामजी दास के पास से उठकर अपनी माँ के पास सोने चले गए। रामेश्वरी बोली, एक दिन पंडित जी ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्री में संतान का योग है। तो जब बच्चे उठकर चले गए तो उसी समय रामेश्वरी अपने पति से बोल रही है, एक दिन पंडित जी बोल रहे थे कि हम दोनों की जन्म पत्री यानी कुंडली में संतान का योग है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो? ये तो झूठ बोलते हैं। तभी बाबू साहब कुछ हंसे और बोल रहे हैं कि तुम अभी भी इन कुंडली तथा ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो? ये सारे झूठ बोलते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी क्या पढ़ी, आप अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। शास्त्र में लिखा है, जिसका पुत्र नहीं होता उसको मुक्ति नहीं होती। रामेश्वरी इस बार झुंझुना के बोल रही है, कुछ चिढ़कर बोल रही है कि तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई देता है। अंग्रेजी क्या थोड़ा पढ़ ली, आप तो अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। और शास्त्रों में भी लिखा है कि जिनका पुत्र नहीं होता उनको मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा सिर्फ रामेश्वरी के मन की धारणा है, पर बाबू साहब ऐसा नहीं सोचते। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? ये जितने पुत्र वाले हैं शायद इन सभी को मुक्ति हो ही जाती होगी। फिर बाबू साहब बोल रहे हैं, ये मुक्ति किस चिड़िया का नाम है और मुझे इस मुक्ति पर कुछ भी विश्वास नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितने पुत्र वाले हैं शायद उन सभी को ही मुक्ति मिल जाती। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बहस करे? तुम तो अपने सामने किसी को कुछ मानते ही नहीं। मानव का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, तब तक मनुष्य उसको पराई समझता है जब तक उससे प्रेम नहीं करता। फिर अभी रामेश्वरी के पास कुछ उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं था। फिर वो निरुत्तर होकर बोल रही है कि तुमसे कौन बहस करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। वैसे भी मनुष्य का हृदय बड़ा प्रेम का भूखा होता है। कितनी भी उपयोगी वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराया समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उसका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। आगे लेखक कहते हैं, रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, पर उनका जो हृदय था वो पूरा ताकत रखता था एक माता बनने का। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उसकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे चेहरे, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना आदि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उसी की गोद में जा गिरा। तो एक दिन की बात है, शाम का समय था। वो खुले आकाश के नीचे छत पर बैठे थे। रामेश्वरी बैठी थी तथा उनकी देवरानी भी पास में ही बैठी थी और बच्चे मनोहर और चुन्नी खेल रहे थे। तो उस समय रामेश्वरी उन बच्चों के खेल को देख रही थी। जैसे वो लोग दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, उनके बाल हवा में उड़ रहे थे और उनकी तोतली बातें, उनका झगड़ा करना, उनका चिल्लाना तथा भाग जाना, ये सब देख के उनके हृदय को बहुत ही ठंडक पड़ रही थी। उन्हें बहुत प्यार करने का जी चाह रहा था। तभी उसी समय चुन्नी खेलते खेलते ताई की गोद में जा गिरी और उसका पीछा करते करते मनोहर भी जाके ताई की गोद में गिर पड़ा। रामेश्वरी इस समय सारा द्वेष भूल गई। उसने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो बच्चों के लिए तरस रहा हो। उसने बड़ी सतृष्णा से दोनों को प्यार किया।
अब रामेश्वरी उन बच्चों का खेल देख के तथा उनके गोद में जो दोनों बच्चे गिर गए उससे वो सारा दोष भूल गई और उन बच्चों को हृदय से लगा लिया जिस प्रकार मनुष्य लगाता है। उसने बड़ी तृष्णा से दोनों बच्चों को प्यार किया। इतने में मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। तो उसी समय रामजी दास रेलगाड़ी लेके आए और मनोहर को रेलगाड़ी दे दिए। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। तो फिर रेलगाड़ी दे दिए और रामेश्वरी के पास आकर बैठे रामजी दास और बोल रहे हैं, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेंपने से क्या लाभ, अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। फिर बाबू साहब रेलगाड़ी मनोहर को देने के बाद रामेश्वरी के पास जाकर बैठे और बोल रहे हैं, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है, अब संकोच करने से भी कोई लाभ नहीं है। अपना प्रेम छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, बेकार है। झेंपना यानी कि संकोच करना। रामेश्वरी जल भून कर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी, यह प्रेम तुम्ही को मुबारक हो। ये तो अपने आप आकर गोद में घुसते हैं। फिर रामेश्वरी जल भूनकर बोल रही है, मुझे प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही आके मेरे गोद में गिरे थे। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नज़र में गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उसने सोचा, पराए बच्चों के पीछे यह मुझसे कम प्रेम करते हैं, मुझे हर समय भला बुरा कहते हैं, इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत कहाँ। फिर रामेश्वरी ही अपने आप में सोच रही है कि जब भी हमारा झगड़ा होता है इन्हीं बच्चों के वजह से ही हो रहा है और इन्हीं बच्चों के कारण ही दिन प्रतिदिन मेरे पति मुझसे दूर होते जा रहे हैं। हर समय ये मुझे भला बुरा कहते हैं, मुझे डांटते हैं। दुनिया में कई लोग मर रहे हैं पर इन दोनों बच्चों को मौत भी नहीं आती। इस तरह रामेश्वरी सोच रही है। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उसकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए। एक दिन रामेश्वरी छत पर अकेली थी तथा उनके हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएं आ रहे थे। जब वह टहल रही थी, मनोहर दौड़ता हुआ छत में आया तो मनोहर को देख के उसका पारा और चढ़ गया, उसे और गुस्सा आ गया और वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो कितना आनंद आए। देर तक गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उसकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। तो उसी संध्या का समय था जब वो रामेश्वरी छत में अकेली टहल रही थी। मनोहर वहां गया और देख रहा है कि आकाश में बहुत सारे रंग बिरंगे पतंग उड़ रही है। मनोहर कुछ देर उन पतंगों को देखता रहा कि कोई पतंग नीचे आकर गिरे, लेकिन गिरा नहीं। तो वो अपनी ताई से जाकर कहने लगा कि ताई हमें पतंग मंगा दोगी। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जा। दूसरी बार उसने लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई
पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। उसकी भोली प्रार्थना से इस बार रामेश्वरी का कलेजा पसीज गया। वह मनोहर के हाथ पर हाथ फेरने वाली थी कि मनोहर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा कर दोगी तो हम ताऊ जी से कहकर पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध से लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपनी ताऊ जी से, देखूं वह मेरा क्या कर लेंगे। ये जो पिटवाने का बात बोल रहा था उसमें भी बड़ा ही मधुरता था, तथापि रामेश्वरी को क्रोध आ गया और झिड़क कर बोल रही है कि जा ठीक है, तू अपने ताऊ जी से बोल दो, देखती हूँ मैं भी कि वो मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उसके पास से हट गया और फिर सौतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। और मनोहर अभी डर गया और अपनी ताई के पास से थोड़ा हट गया और आशा भरी सत्री से यानी आशा भरी नेत्रों से आकाश की ओर देखता रहा कि कोई पतंग आके नीचे गिरे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहीं पर एक दीवार था जिससे छज्जा पर आ जा सकते हैं। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। ठीक उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उनके ही छज्जे की ओर आया। छज्जे यानी बालकोनी। तो उनके छत में चारों ओर चार दीवारी थी यानी बाउंड्री थी, लेकिन रामेश्वरी जहाँ खड़ी हुई थी, ये देखो खड़ी हुई है, यहाँ पर तो एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ बालकोनी था बालकोनी के ऊपर उनका चार दीवारी नहीं दिया गया था और उस बालकोनी में जाने के लिए एक ही रास्ता था और उसी रास्ते के सामने रामेश्वरी सट के खड़ी थी और मनोहर उसके पास से गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। यानी बिल्कुल छज्जे के ऊपर से होता हुआ पतंग नीचे की ओर गिर रहा था और मनोहर उस दृश्य को उस छज्जे से देख रहा था। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया और वो जो पतंग था वो नीचे छज्जे से होते हुए घर के आंगन में गिर रहा था। तो वो ये सारा दृश्य देखकर मनोहर फूला न समाया। इन सारे दृश्यों को देखकर मनोहर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। अब मनोहर अत्यधिक प्रसन्न था कि पतंग उनके ही घर के आंगन में गिरा है। तो उस पतंग को लाने के लिए वो जैसे ही घुमा वैसे ही उसका पैर फिसल गया। जब वह फिसल रहा था तो वो दोनों हाथ से छत को पकड़े हुए था, यानी छत का जो मुंडेर था उस मुंडेर को वो पकड़ा हुआ था। वह उससे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह क्षण भर के लिए रुकी। तो ये सारा दृश्य देखकर रामेश्वरी का हृदय भी जोर से धड़कने लगा, पर उसके मन में एक बार आया कि अच्छा है, मर जाने दो, सदा के लिए मेरे सर से यह पाप कट जाएगा। और रामेश्वरी यह सोचकर क्षण भर के लिए, एक पल के लिए वह रुक गई। उधर मनोहर के हाथ मुडेर पर से फिसलने लगा। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। फिर उधर धीरे धीरे छोटा बच्चा था तो वो कितनी देर तक मुडेर पर अपना हाथ या छत पर अपना हाथ पकड़कर रह सकता था। धीरे धीरे उसका हाथ फिसलने लगा और वह अत्यंत ही करुण भरी नेत्रों यानी आशा भरी नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई, यानी ताई मुझे बचा लो। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उसने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक
पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी और रामेश्वरी को एक पल के लिए तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन दूसरे ही पल जैसे ही मनोहर गिर रहा था, उसकी करुण आंखें ताई की आंखों से जा मिली और ताई को मनोहर के ऊपर दया आ गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया मनोहर को पकड़ने के लिए, पर उसे पकड़ पाती उससे पहले ही मनोहर का हाथ फिसल चुका था और वो नीचे गिर पड़ा था। यह सारा दृश्य देखकर रामेश्वरी जोर से चिल्लाई और छज्जे पर ही यानी छत पर ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। रामेश्वरी एक सप्ताह तक वो तेज बुखार में बेहोश में ही पड़ी रही, उसे होश नहीं आया। लेकिन इसी बेहोशी की हालत में भी वह कभी कभी चिल्लाती थी कि देखो देखो वह गिर रहा है, उसे बचा लो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ हाँ मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह क्या करती और बीच बीच में वह बोलते रहती थी कि बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया, मैं चाहती तो तुझे बचा सकती थी, पर मैं बचाने में देर कर दी। तो इसी तरह वह दुखी होकर बीच बीच में चिल्लाते रहती थी। मनोहर की टांग टूट गई थी, वह ठीक होने लगी। क्रमशः वह फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उसने पूछा, मनोहर कैसा है? फिर मनोहर जो छज्जे से गिर गया था तो उसका एक टांग यानी एक पैर टूट गया था, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद वह ठीक हो गया और वह फिर अपनी असली हालत में आने लगा। और उधर एक सप्ताह के बाद रामेश्वरी का बुखार भी थोड़ा कम हुआ। उसे अच्छी तरह होश आने के बाद वह पूछी कि मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। फिर रामजी दास जब रामेश्वरी पूरी तरह से होश में आ गई तो वो पूछी कि मनोहर कैसा है, तो रामजी दास उत्तर दिए, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे पास लाओ। फिर रामेश्वरी बोल रही है कि उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राणधार हो गया। उसके बिना उसे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ती। अब रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब रामेश्वरी चुन्नी और मनोहर से बिल्कुल भी घृणा, द्वेष, नफरत नहीं करती है। अब मनोहर रामेश्वरी के प्राणों में बस गया था। उसके बिना अब उसे एक पल भी अच्छा नहीं लगता था, उसे चैन नहीं पड़ता था। तो इस तरह यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। एक निसंतान स्त्री पहले तो वह मनोहर से प्यार नहीं करती थी, लेकिन बाद में उससे इतना प्यार करने लगी कि मानो उसका प्राण ही मनोहर में ही बसने लगा।